नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 जनवरी 2021। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे परिषदीय विद्यालयों में 58,000 शिक्षकों के बारे में। अब ये 58,000 शिक्षक कहाँ से आ गए? तो दोस्तों ये जो शिक्षक हैं उसमें से 69 शिक्षक भर्ती के सेकंड फेज के शिक्षक हैं, साथ में 21,695 जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हुए हैं ये शिक्षक हैं। दोनों को मिलाकर के 58,000 शिक्षकों की संख्या होती है। अब क्या बड़ी चुनौती वो समझ लीजिए। चुनौती ये है कि ये 36,590 वाले शिक्षक हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं, इनको अभी तक कॉलेज आवंटन नहीं किया गया है। नियुक्ति पत्र हालांकि दे दिया गया जिलों के लिए, लेकिन कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है। वहीं पर अंतर जिला तबादले के लिए 21,695 शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र होकर के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये दूसरे ज़िलों में जाएंगे और वहाँ पर ऑलरेडी 69,000 शिक्षक भी हैं 36,000 वाले। तो अब किसकी ज्वाइनिंग पहले हो, किसको पहले कॉलेज आवंटन होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिसको पहले कॉलेज आवंटन हो जाएगा उसको नज़दीक के मनपसंद कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन जिसका बाद में कॉलेज आवंटन होगा तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसको दूर दूर कॉलेज मिलेंगे। तो अब इस वजह से लेकर के यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हो रही है। यही सारी अपडेट यहाँ पर लिखी है कि जिलों में 36,590 नवनियुक्त शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में हाजिरी दे रहे हैं। उन्हें स्कूल का आवंटन कब होगा यह भी परिषद ने स्पष्ट नहीं किया है। पहले किसे स्कूल दिया जाएगा इसकी भी दौड़ अब मचेगी, क्योंकि सभी शिक्षक मनचाहा स्कूल पाने को लालायित हैं। तो अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। वहीं पर दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा 5 माह में नए सुलझा प्रश्नों के उत्तर का विवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की का मामला है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं जून में जो काउंसलिंग रद्द हुई थी या कहीं पोस्टपोन्ड हुई थी, वो आंसर की मामले को ही लेकर के हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था आंसर की 3 जून को जो हो रही थी वो रुक गई थी। उसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से इनका विवाद सॉल्व हुआ और कहा गया कि 2 महीने के अंदर इनके जो प्रक्रिया है उसको करें, जो मामले का निस्तारण करें। लेकिन 2 महीने क्या बोला जाए, यहाँ पर 5 महीने हो गए। अभ्यर्थी कह रहे हैं अभी भी हमारे मामले का कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी सारे पद खाली गए हैं। जो पद खाली गए हैं उसमें तीसरी काउंसलिंग करा करके जो भी छात्र बचते हैं, जो भी छात्र आंसर की में चयनित होते हैं रिवाइज आंसर की में, उनको मौका दिया जाए। और इसके लिए जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कल परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया। कुछ नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दिव्यांग जो अभ्यर्थी वो भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि RPW एक्ट का पालन नहीं किया गया है और इस वजह से यहाँ पर जो आरक्षण है वो सही से नहीं दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं SSC CGL को लेकर। SSC CGL ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों को सलाह दिया है। क्या सलाह दिया देख लीजिए। सलाह ये दिया गया है कि अभ्यर्थी SSC CGL के ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है उसका इंतज़ार ना करें। जो अभ्यर्थी हैं जल्द से जल्द आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट के टाइम में जो वेबसाइट होती है बहुत दिक्कत करने लगती है। हो सकता है लॉगिन प्रॉब्लम हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। इस वजह से अभ्यर्थी अभी आवेदन कर लें। अगर इसकी आपको आवेदन करना तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कोरोना टीका को लेकर के। तो एक अच्छी अपडेट है कि पहले स्वदेशी कोरोना टीके को मंजूरी का रास्ता साफ हो गया है। कोवैक्सीन नाम का जो पहला कोरोना टीका है भारत का, इसको मंजूरी जो है लगभग मिल ही गई है। मान लो अब लिखा है यूपी में टीका 14 से लगेगा। उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगी और इसका जो टीकाकरण है शनिवार किया जाएगा। सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर रेलवे की परीक्षाओं को लेकर की अपडेट है। रेलवे ने कल दूसरी नोटिस जारी कर दी है और दूसरे फेज के जो एग्जाम होंगे उसके बारे में इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। देख सकते हैं RRB NTPC फेज 2 एग्जाम 2021, रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC फेज 2 परीक्षा का शेड्यूल जारी। देखिए यहाँ तिथियाँ। तो ये कल नोटिस जारी की गई है। नोटिस हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। दूसरे चरण के दोस्तों जो एग्जाम है वो 16 जनवरी 2021 से शुरू होकर के 30 जनवरी 2021 तक होंगे। इसमें 27 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे और इसके अनुसार नोटिस के अनुसार जो आप लोगों के सेकंड फेज के एडमिट कार्ड हैं जो वो हैं, इसमें एग्ज़ाम सिटी वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो 6 जनवरी 2021 से पहले बोला है कि एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जो भी SC/ST के कैंडिडेट हैं जो ट्रैवल करके अपना पास बनवाना चाहते हैं, एग्जाम सिटी देखना चाहते हैं, उनके लिए
6 जनवरी से यहाँ पर लिंक अवेलेबल हो जाएंगे और 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अपडेट है चयन बोर्ड की। लिखा है चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलने के लिए सप्ताह भर पहले लेना होगा समय। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करने वालों पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब टीजीटी प्रवक्ता अभ्यर्थियों एवं नेताओं को अध्यक्ष से मिलने के लिए एक सप्ताह पहले सचिव को सूचना देकर के समय लेना होगा। चयन बोर्ड के सचिव कीर्ति गौतम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आए दिन अभ्यर्थी अध्यक्ष से मिलने के लिए परेशान रहते, ज्ञापन देते रहते, इसके लिए ये व्यवस्था कर दी जाती है। कुल मिलाकर के एक लंबी प्रक्रिया है। 7 दिन पहले आपको मेल करना होगा कि हम इस दिन आएंगे, ज्ञापन देंगे। ज्ञापन दो सचिव को पहले, ठीक है। सचिव उसमें क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कार्रवाई कर देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आप एक लेटर दीजिए जिसमें आप ये कहिए कि हमें अध्यक्ष साहब से मिला, अध्यक्ष साहब से हमें बात करवाइए। ये लेटर आप डाक से भेज सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं या स्वयं जा करके बोर्ड में जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बोर्ड की तरफ से एक डेट निश्चित की जाए जो कम से कम 7 दिन बाद होगी। तो कुल मिलाकर के लंबा समय लगेगा अगर आपको अध्यक्ष साहब से मिलना है तो। ये प्रक्रिया फिलहाल लागू कर दी गई है चयन बोर्ड में। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जल्द, अब जल्द जरूर लिखा है लेकिन इतना जल्द भी नहीं आएगी। देख लीजिए सारा मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जल्द लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए 7 जनवरी को एजेंसी को चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चयनित एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, परिणाम जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के एजेंसी का जो चयन है वो 7 जनवरी को हो जाएगा। इसके बाद कितना समय आयोग लेता है, क्षैतिज आरक्षण का मामला फंसा था, साल हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में यहाँ पर कोई भी डेट नहीं दिया गया है और भी बहुत से कारण हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखना ये होगा 7 के बाद होता क्या, कितना समय लगेगा। हालांकि यहाँ पे आपको बता दें कि विशेषज्ञों का जो पैनल है उसका जो प्रक्रिया है वो 31 जनवरी 2021 तक पूरी होगी। UPSSC की बात कर लेते हैं। लिखा है आवेदन लेकर इंजीनियरों की भर्ती करना भूला आयोग। 2016 में इंजीनियरों के लिए दोस्तों आवेदन लिए गए थे, 489 पद रिक्त थे। इसके बाद 2018 में फिर से 1470 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, लेकिन प्रक्रिया आगे भूल गया है आयोग ने। अभी तक इन पदों के लिए कोई परीक्षा नहीं करवाई है, कोई आगे की नोटिस नहीं जारी की है। कब इनकी परीक्षा होगी, क्या होगा, सबसे ठंडे बस्ते में चला गया। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा इन पदों की भी भर्ती का इंतजार। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन 2016 के तहत 292 पद हैं। मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग 2018 के तहत 16 पदों की भर्ती भी अटकी है। बहुत सारी भर्तियां हैं जो UPSSC से अटकी हैं। आयोग बिल्कुल भूल चुका है। अभ्यर्थी लगातार इसके लिए जो है मुख्यमंत्री को पत्र भेजते रहते हैं लेकिन इस पर होता कुछ नहीं है। लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। लिखा है CBI जांच को 3 साल पूरे, सिर्फ एक मुकदमा। जब CBI जांच 2018 में शुरू हुई थी तब अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल जाएगा, मामले का जो यहाँ पर अनियमितताएँ चल रही हैं उनका जल्दी हमें हल मिलेगा, एक अच्छी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों 3 साल में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज किया गया है CBI की तरफ से। बाकी CBI भी ठंडे बस्ते में चली गई है। CBI आती है, चली जाती है, 4 दिन रहती है प्रयागराज में, इसके बाद फिर चली जाती है दिल्ली। यही सब चल रहा है, होता कुछ नहीं है। जो लोग राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से PhD करना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और यहाँ पर जो है प्रवेश परीक्षा 12 जनवरी को होगी। कई सारे विषयों पर यहाँ पर प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, एडमिशन होंगे PhD में। तो देख लीजिए अगर आपने इसके लिए आवेदन किया है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं। लिखा है जो एडमिट कार्ड हैं इसके लिए 12 जनवरी तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जारी कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। लिखा है बुरी खबर लेकर के आई, पहली साल की सुबह 300 होमगार्ड की ड्यूटी खत्म। होमगार्ड आप लोग जानते हैं परमानेंट नहीं होती हैं, जितने दिन ड्यूटी करते हैं सिर्फ उतने ही दिन का वेतन मिलता है। उसमें भी इनकी जो 300 होमगार्ड है उनकी ड्यूटी बरेली में ख़त्म कर दी गई है। अब ये जो जितने होमगार्ड हैं सभी धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। होमगार्डों का कहना है कि 10 जनवरी से भूख हड़ताल की चेतावनी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ACM को सौंपा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन। और अंत में बात कर लेते हैं पुलिस विभाग में ट्रांसफ़र को लेकर के। पुलिस विभाग में भी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। लिखा है इसके लिए जो तबादला सूची है जल्द जारी हो सकती है।
तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।